नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस का हमारा एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम प्रस्तावित है 27 अक्टूबर को। उसी के मद्देनज़र इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी के टॉप क्वेश्चन जो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड, जो ऐसे कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन हमारे अब उत्तर प्रदेश के भी स्टेटमेंट बेस्ड होते जा रहे हैं। उसी के ट्रेंड के हिसाब से आज ज्योग्राफी के इस वीडियो में हम 7 से 8 क्वेश्चन लगाएंगे विद फुल डिटेल, एक्स्ट्रा डिटेल के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ज्वालामुखी के उद्गार के उत्पाद कौन कौन से हमारे दिए गए 4 में से बताना कौन सा ज्वालामुखी का उद्गार के उत्पाद है। ज्वल खंडास्मी यानी कि पायरोक्लास्टी, मलबा, राग, धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक। तो ये चारों के चारों हमारे जो उत्पाद होते हैं ज्वालामुखी, हमारा जब उद्गार होता है उसके चारों के चारों ये जो दिए गए हमारा ज्वल खंडास्मी यानी कि पायरोक्लास्टी, राग, धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, ये सभी के सभी ज्वालामुखी उद्गार के उत्पाद है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट के लिए सभी चारों के चारों उत्पाद है। अब इसका एक्स्ट्रा डिटेल में हम देखते हैं। अगली स्लाइड पर देखो कौन कौन सी गैसें हमारे निकलती है ज्वालामुखी उद्गार से। जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? 70 से 90%। कार्बन CO2 की मात्रा 5 से 15%, 1 से 5%। सल्फर डाइऑक्साइड की होती है। नाइट्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन। कम मात्रा में कौन कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, मीथेन, आर्गन। लावा कौन सा निकलता है? बेसाल्टिक लावा निकलता है, एंडेसिटिक लावा निकलता है, रियोलिथिक लावा निकलता है। ये हमारे लावा के 3 लावा के दिए गए हमारे, और यहाँ पे कम मात्रा और अधिक मात्रा में निकलने वाले इनकी परसेंटेज भी हमसे पूछ ली जाती है। अब उसके बाद ज्वालामुखी की ये पूछ लेता है कौन सी प्रसुप्त है, कौन सी सक्रिय है और कौन सी असक्रिय है। तो देखो उसमें ज्वालामुखी जो हमारी होती है उसके जो आकार होता है, जहाँ से मुख होता है उस मुख को क्या बोलते हैं? कप के आकार का जो आकार होता है सब बोलते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में हमारी एक सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त होती है और शांत होती है। सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हमारा इटली का एटना है, स्ट्राम्बोली जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, मैक्सिको की कोलिमा, ये सब हमारी कहीं का उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। प्रसुप्त भी होते हैं जो अब वर्तमान में उनमें उद्गार नहीं है पर लेकिन भविष्य में होने की संभावना है। कौन से उदाहरण है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के? विसुवियस भूमध्य सागर में, कराकातोवा सुडा जलडमरू मध्य में, फुजियामा जापान में, मेयन फिलीपींस में। शांत जिनका वर्तमान में उद्गार नहीं है ना ही भविष्य में होने की संभावना, उन्हें बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। इसका उदाहरण है कोह सुल्तान देवबंद, ये ईरान में पड़ती है हमारी कोह सुल्तान देवबंद ज्वालामुखी। पोपा म्यांमार में, किलिमंजारो अफ्रीका में, चिम्बराजो ये हमारी इक्वाडोर जो कि दक्षिण अमेरिका में हमारा देश पड़ता है। ये 3 हमारे टाइप के ज्वालामुखी होते हैं। उनके उदाहरण आपसे बताए गए कौन कौन सी हमारी सक्रिय है, कौन सी प्रसुप्त है, कौन सी शांत है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जी को जो कि इक्वाडोर देश में, जिसकी ऊंचाई है 19,613 फीट की ऊंचाई है। किसकी? कोटोपैक्सी की। ये हमारा कई में सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ये हमारे ओजस डेल सलाडो जो कि अर्जेंटीना चिले की सीमा पर स्थित है। और शांत सबसे ऊंचा कौन सा? एंकाकुआ जो एंडीज के पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है हमारी कितनी? 6690 मीटर। तो ये ज्वालामुखी के एक्स्ट्रा हमारे फैक्ट हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विश्व के 2 बड़े देश जो किसका उत्पादन करते हैं? कोको का उत्पादन करते हैं। ये बताना कोको का उत्पादन करने वाले 2 विश्व के सबसे बड़े देश। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में हमें गिवन है। पहली में अल्जीरिया, मोरक्को, बोत्सवाना, नामीबिया, कोटे डा आइवरी और घाना, और चौथी ऑप्शन है मेडागास्कर और मोजाम्बिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोको का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाले जो देश है विश्व में, कोटे डी आइवर और घाना। अब थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल देख लेते हैं किसके बारे में? कोको के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे कि कोको के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन। देखो कोको जो हमारा देश है, 2 देश में हमारे सबसे बड़े उत्पादक देश है। ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ये 2 देश हमारे मैप में देख सकते हैं जो कि आइवरी द कोस्ट और हमारे घाना देश है। अब देखो कोको महत्वपूर्ण हमारा कृषि उत्पाद है जिससे चॉकलेट, कोको पाउडर, कोको बटर बनाया जाता है। कोको पौधो जिसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें कोको का क्या है? थियोब्रोमा कोको, जो वैज्ञानिक नाम भी हमसे पूछा जा सकता है।
थियोब्रोमा कोको। ये गर्म और आर्द्र जलवायु में उगता है। यह पौधा मुख्य तौर से भूमध्य रेखा के आसपास, विशेषकर पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। कोको एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हमारा क्या होता है, लाभकारी होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयाग के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है हमारा? घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक। और चौथे ऑप्शन में गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक। तो हमारा इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारी 2। गोमती पहले है, उसके बाद पहले पर गोमती आएगी, दूसरे पर घाघरा आएगी, तीसरे पर हमारे गंडक आएगी और चौथे पर आएगी हमारी कोसी। किसके संदर्भ में? अनुप्रवाह जो प्रयागराज में देखते हैं हम उत्तर प्रदेश में। अब इसे मैप में देख लेते हैं, थोड़ा मैप में और अच्छी तरीके से समझ में आएगा हमारा। ये हमारा मैप है किसकी? गंगा की ट्रिब्यूटरी का। तो देखो सबसे पहला जो हम प्रयागराज, ये हमारा जिसे इलाहाबाद बोलते थे हम प्रयागराज से जानते हैं। सबसे पहला जो हमारी मिलती है यहाँ पे मिलती है गोमती, फर्स्ट नंबर पे हमारे जाना है पश्चिम से पूर्व की ओर। दूसरा हमारी है घाघरा, देखो यहाँ पे घाघरा हुई हमारी। उसके बाद इसी के साइड में हमारे घाघरा की जड़ में यहाँ पे हमारी है गंडक, यारी गंडक। और यहाँ पे हमारी है जी कोसी। ये तीन है हमारी। देखो पहली पड़ेगी गोमती, गोमती के बाद में दूसरी पड़ेगी हमारी घाघरा, तीसरे पड़ेगी हमारे गंडक और चौथे पड़ेगी हमारी कोसी। तो इस प्रकार से इसका क्रम होगा हमारा गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। अब थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं नदियों के बारे में। जो उत्तर प्रदेश में हमारी एक गोमती नदी, जिसके किनारे लखनऊ शहर हमारा बसा हुआ है। अब गोमती नदी के बारे में है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? पीलीभीत जिले से माधो टांडा गांव है, वहाँ से गोमताल जो हमारे जो है वहाँ से हमारे निकलते हैं गोमती नदी। इसकी टोटल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 960 किलोमीटर है। और ये गाजीपुर जिले में जाकर किससे मिलती है? गाजीपुर जिले के सैदपुर के समीप गंगा में विलय हो जाता है इसका। घाघरा जो नदी है उसकी 1080 किलोमीटर लंबाई है, जो तिब्बत के मेप चांगो हिमनद से निकलती है। और घाघरा को ही बोलते हैं हम सरयू के नाम से, और सरयू के किनारे ही स्थित है हमारा अयोध्या शहर जी। और यहाँ पे दोहरी घाट जैसे पवित्र तीर्थ स्थल भी है किस पर? घाघरा नदी पर। और घाघरा नदी को ही बोलते हैं हम कौन सी नदी? सरयू नदी जी। अगला हमारा गंडक नदी, जो कि नेपाल की गंडकी या नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल के उत्तरी भाग से होकर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी? हमारी गंडक। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलते हैं और बिहार के भीमनगर से होकर भारत में प्रवेश करते हैं। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है किसे? कोसी नदी को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हमारे उत्तरी समुद्र से लगने वाले देशों के बारे में हमें 4 देश दिए गए हैं। ये भी पूछा गया है कि कौन सा देश हमारा उत्तरी नॉर्थ सी से लगता है। तो इसमें हमारा पहला है फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। तो इसमें जर्मनी और नॉर्वे ही 2 देश लगते हैं, बाकी देश नहीं लगते। तो केवल 2 ही देश है, तो आंसर राइट हो जाएगा हमारा केवल 2 देश। अब इसको हम थोड़ा मैप में देख समझते हैं। मैप में हमारा ये हमारा उत्तरी सागर का मैप है। उत्तरी सागर से टोटल देश जो लगते हैं वो लगते हैं हमारे कितने? 7 देश लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस। तो ये हमारा नॉर्थ सी से लगने वाले देश हमारे नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। तो ये हमारा क्वेश्चन की पता लगा कि हमें कौन कौन से लगते हैं। हमारे 2 ही देश लगते हैं, नॉर्वे और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें से क्या पूछा गया है? जल वाष्प के बारे में हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बारे में पूछा है कि कौन सा कथन इसमें सही है। यह एक गैस है, अधिक ऊंचाई के साथ घटती है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि जल वाष्प एक गैस होती है और ऊंचाई के साथ ये घटती है। ध्रुव पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जल वाष्प की मात्रा वहाँ पे अधिक पाई जाती है जहाँ पे गर्मी होती है। गर्मी पाई जाती है भूमध्य रेखा पर, अधिकतर हमारी 0 डिग्री जो अक्षांश होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में हमें पूछा, हमें कोई कंडीशन दी गई है। इस कंडीशन में पूछा कि ये कंडीशन किस जलवायु में पाई जाती है। तापमान की वार्षिक और दैनिक रेंज निम्न है। यहाँ पे वर्ष भर वर्षण होती है, यानी कि वर्षा होती है हमारी।
और उसके बाद में वर्षण की जो भिन्नता है 50 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो बताने कि ये किस प्रकार की जलवायु में ऐसी कंडीशन पाई जाती है। विषुवतीय जलवायु, चीनी प्रकार की जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु या समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन हमारी डी। ऐसी कंडीशन पाई जाती है हमारी समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु में। अब ये बाकी की विषुवत जलवायु, चीनी प्रकार की जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु के बारे में थोड़ी देख लेते हैं, कैसी कैसी कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है। तो हमारी विषुवतीय देखते हैं हम, जो सी हमारी इक्वेटर के पास में होती है उसकी देखते हैं क्या क्या कंडीशन होती है। वहाँ पे तापमान होता है वर्ष भर कितना, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे वर्षा होती है 2000 mm से लेकर 4000 mm तक। उच्च आर्द्रता पाई जाती है। घने हमारे क्या पाए जाते हैं, वनस्पति। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। किस पे, भूमध्य विषुवत जलवायु की विशेषता की अगर हम बात करें यहाँ पे। जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है किस पे, भूमध्य रेखा पर, यानी कि विषुवत जलवायु पे। तो जैव विविधता की अधिकतम पाई जाती है कहाँ पर, हमारी विषुवतीय जलवायु में की क्षेत्र में। दिनरात की अवधि यहाँ पे कितनी होती है, हमारी बार बार पेपर पूछा जाता है कहाँ पे दिनरात की अवधि बराबर होती है, तो वो होती है विषुवत पर। यहाँ पे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। तो ये विषुवतीय जलवायु की विशेषता है हमारी। अगली देखते हैं हम, अगली चीनी प्रकार की जलवायु। चीनी क्लाइमेट टाइप में क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं जी मानसून क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं इसको। उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु बोलते हैं किसे, चीनी प्रकार की जलवायु को। यहाँ का टेम्परेचर जो पाया जाता है वो गर्मी में पाया जाता है 25 से 30 सेंटीग्रेड और सर्दी पाया जाता है 0 से 10 के बीच में। मानसूनी प्रभाव यहाँ पे ग्रीष्म काल के दौरान दक्षिणी पूर्वी हवाएं अधिक नमी लेकर आते हैं, जिससे भारी वर्षा होती है। यहाँ पे वार्षिक जो यहाँ पे वर्षा होती है वो 1000 से लेकर 2000 mm तक होती है। वनस्पति और कृषि कैसी पाए जाते हैं, यहाँ पे पर्णपाती और सदाबहार दोनों प्रकार के हमारे वन पाए जाते हैं चीनी प्रकार की जलवायु में। और यहाँ पे फसल कौन सी उगाई जाती है, चावल, चाय, रबर, अन्य फसल। किसकी विशेषता है, हमारी चीनी प्रकार की जलवायु की। अगला देखते हैं हमारे आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की क्या विशेषता होती है जी। इसमें पाया जाता है गर्मी में तो पाया जाता है तापमान 25 से 35 डिग्री के बीच में, सर्दियों में पाया जाता है तापमान 0 से 10 डिग्री के बीच में। और वहाँ पे वर्षा कितनी होती है हमारी जी, 1000 mm से लेकर 2000 mm के बीच। मौसमी वितरण अगर हम देखें, यहाँ पे सर्दियों में प्राप्त वर्षा होती है और जलवायु में मानसूनी प्रभाव देखा जा सकता है। कृषि यहाँ पे की जाती है धान, गेहूँ, मक्का, कपास और चाय की। कृषि यहाँ पे की जाती है किसकी, धान, मक्का, कपास आदि की। और यहाँ पे फल भी उगाया जाता है। फल कौन से, हमारे संतरा, नींबू और अन्य साइट्रिक जो फल होते हैं खट्टे हुए। और यहाँ की जलवायु को जो हम देखें, ये इस प्रकार की आर्द्र उपोष्ण जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यूएस में पाई जाती है। यूएसए में जैसे जॉर्जिया है, दक्षिणी कैरोलिना है और दक्षिणी चीन, जापान, भारत के कुछ हिस्से जैसे पश्चिम बंगाल में भी हमारी कैसी उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और ब्राज़ील में भी इसकी पाई जाती है इस प्रकार की जलवायु। तो ये हमारी आज की जो शॉर्ट वीडियो थी, इसमें हम 8 से 10 मिनट में आपसे क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन डिस्कस करें। नेक्स्ट हम वीडियो फिर आते हैं अब हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे और पॉलिटी पे, हमारे इकोनॉमी पे, इन्वायरमेंट पर, सभी पे डेली का शाम को आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। शाम को 8 PM पर ये डेली का आपको मिलेगी 8 PM पर।